हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग रिवीजन एक्सप्रेस सीरीज का या तीसरा वीडियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग गोदान उपन्यास का सारांश से गोदान उपन्यास को रिवीजन करेंगे। चूँकि हम लोग गोदान उपन्यास को बेहद ही अच्छे ढंग से पहले पढ़ चुके हैं। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पास एक ही वीडियो में संपूर्ण गोदान उपन्यास को आपके साथ डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब गोदान उपन्यास का सारांश को आरंभ करते हैं। देखिए, गोदान उपन्यास जो है वो प्रसिद्ध कवि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचा गया है। इसकी रचना किया गया था दोस्तों 1936 में। आप दोनों याद रखिएगा, कवि का नाम और इसकी रचना का समय दोनों बेहद ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग गोदान के उपन्यास में जो मुख्य मुख्य पात्र थे उनके बारे में परिचय लेंगे। पहला थे होरी राम, ठीक है, जिनका शॉर्ट नाम है होरी। होरी की पत्नी का नाम था दोस्तों धनिया, जो कि दूसरा पात्र है। उसके बाद है होरी और धनिया का तीन उनके जो थे वो पुत्र पुत्रियाँ थे, जिसमें कि एक पुत्र था उसका नाम था गोबर और इनकी दो पुत्रियाँ थी सोना और रूपा। ठीक है, गोबर का वाइफ का नाम था दोस्तों झुनिया, जो कि भोला की बेटिया थी। ठीक है, भोला की बिटिया थी। और इसमें अन्य पात्र थे, पंडित जी थे एक, ठीक है, और लाला पटेश्वरी सेठ था ये, और राय साहब अमरपाल सिंह जी थे। ठीक है, ये जमींदार थे गांव के। चलिए अब हम लोग कहानी के उपन्यास के सारांश को पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए, इस उपन्यास में होरी नाम का एक किसान मेहनत मजदूरी करता है। मतलब होरी नाम का एक किसान है। ये जो उपन्यास का जो अंश है दोस्तों, ये यूपी के किसी गांव से लिया गया है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपने पारिवारिक जीवन को, अपने परिवार के लोगों को पालन पोषण के लिए मेहनत मजदूरी करता है अपने खेत में। ठीक है, और अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन भाग्य का मारा होरी बहुत से कर्ज के तले दबा होता है। वह कई वर्षों से होरी की एक ही लालसा होती है कि उसके घर पर भी एक गाय होनी चाहिए। ठीक है, होरी का एक ही उसके जीवन में लालसा था दोस्तों, चूँकि वो अपने पत्नी से वादा किया था कि हमारे पास एक गाय जरूर होगा। ठीक है, तो होरी का एक ही लालसा था कि उसके यहाँ एक गाय होनी चाहिए ताकि उसके बच्चे दूध और दही मक्खन इत्यादि खा सके। ठीक है, तो वही इसका लालसा था होरी का। एक बार सड़क पर चलते चलते होरी को अपना मित्र भोला मिल जाता है। होरी का एक मित्र होता है जिसका नाम था भोला। ठीक है, वो मिल जाता है सड़क पर चलते चलते। तभी भोला बताता है कि उसके यहाँ इतनी गाय बैल हो गई है कि उसके देख रेख करने के लिए कोई नहीं है, और इसके यहाँ जितना भी पुआल वगैरह था, ठीक है, जो मवेशियों का चारा था उसके यहाँ ख़त्म हो गया था, भूसा वगैरह। ठीक है, तो ये सभी बात जो है भोला होरी के साथ साझा करता है। और साथ ही साथ भोला की पत्नी भी मर चुकी थी, और भोला होरी से पुनः एक दुल्हन तलाशने की बात करता है। चूँकि उसकी पत्नी मर गई थी, तो भोला सोचता था कि उसके देख रेख के लिए और उसके जानवरों को देख रेख के लिए, घर गृहस्थी संभालने के लिए उसकी एक पत्नी होनी चाहिए। तो पुनः एक शादी करने की उसका लालसा था भोला का। तो भोला अपना मन की बात जो है होरी को बताता है। ठीक है, अब देखिए, होरी इसी बात का फ़ायदा उठाकर कहता है कि भोला, तुम्हें दुल्हन की तलाश है और मुझे एक गाय की। ठीक है, देखिए, ऐसे तो जो भोला है उस गाय को वह 80 रुपये में खरीद करके लाता है मार्केट से। ठीक है, और वह होरी से भी पैसा उतना ही लेना चाहता है, लेकिन चूँकि होरी के पास उस समय पैसा बिल्कुल ही नहीं था। ठीक है, तो जब भोला नहीं बताया था कि उसको एक पत्नी का तलाश है, तो उससे पहले होरी उससे बोला था कि मुझे गाय दे दो, मैं तुम्हारा पैसा धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। लेकिन भोला जैसे ही बताया होरी से कि उसको एक पत्नी की तलाश है, तो इसने भी सोचा कि मैं तुम्हारा पत्नी ढूंढ दूंगा एक नई, और तुम मुझे गाय दे दो। ठीक है, तो ऐसा जो है वो होरी जो है भोला से बताता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि और बोलता है कि मुझे एक गाय की तलाश है, और वैसे भी तुम्हारे यहाँ इतनी सारी गाय की देखभाल करने वाला कोई नहीं है।
तो अच्छा होगा कि तुम मुझे अपनी यह एक गाय दे दो और बदले में मैं तुम्हारे लिए दुल्हन अवश्य ही ढूंढ लूँगा। भोला इस बात के लिए मान जाता है और उसे कहता है कि दुल्हन वाली बात भूल न जाना। ठीक है। अब होरी जो है भोला से बोलता है कि तुम हमारे यहाँ आ जाना, जो भी इसके पास जो पुआल वगैरह और जो भूसा वगैरह होगा वो होरी कुछ कुछ अपना जो है भूसा वगैरह जो है वो भोला को देगा। तो भोला आता है इसके यहाँ से 3 बोरा इसके यहाँ से जो है वो भूसा ले जाता है अपने घर पर। उसी सुबह जो है उसके जो बेटा है गोबर वो जाता है भोला के घर और सुबह ही जो भोला है वो अपनी गाय को गोबर को दे देता है। ठीक है। और गोबर उस गाय को अपनी घर लाता है। ठीक है। इसी तरह से कई दिन जो है वो बीत जाते हैं। होरी का भाई भी षड्यंत्र कर उसकी गाय के चारों के साथ विष दे देता है। अब देखिए चूंकि गाय आया था तो जो हीरा है वो सोचता है कि हम लोग जब तीनों साथ में रहते थे तो होरी जो है एक भी गाय नहीं लिया था, लेकिन जब हम लोग अलग हो गए और इसने गाय ले लिया, यानी कि हमारे पूर्वजों का पैसा वगैरह को ये छुपा के रखा होगा। ठीक है। गांव के सभी लोग खुश थे, लेकिन उसके जो भाई थे ना उन्हीं लोग खुश नहीं थे। जो शोभा और हीरा थे ये लोग दोनों खुश नहीं थे। ठीक है। तो हीरा क्या करता है, एक दिन जो है होरी के गाय को रात का समय था वो विष दे देता है। ठीक है। विष देते वक्त जो है वो हीरा अपने भाई को देखता है, लेकिन उस समय वो समझ नहीं पाता है और पूछता है हीरा होरी हीरा से कि तुम इतनी रात को इधर क्या कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं अपने गांजा के लिए आँच लेने आया हूँ। ठीक है। और वहाँ से हीरा उससे बात करना चाहता है, सॉरी होरी जो है हीरा से बात करना चाहता था उसी रात में, लेकिन हीरा जो है वो अकबका कर वहाँ से भाग जाता है। ठीक है। और सुबह जब होता है तो उसकी गाय जो है वो मर जाती है, चूँकि विष खा लेती है ना, इसीलिए। ठीक है। अब देखिए अब आगे है कि होरी जो है ना अपनी यह बात कि हीरा यहाँ पर रात को आया था यह बात पत्नी को बताता है। पत्नी जो है वो उससे लड़ने जाती है, लेकिन उसको होरी समझा देता है, लेकिन फिर भी जो है गांव के लोग जो है वो पंच जमा करते हैं और जो हीरा होता है वो रात में ही अपने गांव को छोड़ करके भाग जाता है। ठीक है। तो वो पंच जब जमा होते हैं तो उस समय पुलिस भी आता है उस फैसला में कि आखिर गाय की मृत्यु कैसे हुई। तो जो होरी होता है अपने भाई हीरा को बचाने के लिए अपने जो बेटा होता है उसका गोबर उसका झूठा कसम खा लेता है और बोलता है कि हीरा ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ इन्होंने देखा है, लेकिन ये अभी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। और चूंकि ऐसा हो गया बात, अब जब पुलिस भी आ गई है तो पहले की जो कानून व्यवस्था था दोस्तों वो बहुत ही निम्न प्रकार का था। जब भी पुलिस गांव में आता था तो गांव के लोगों से पैसा लेकर ही जाता था। तो उस समय भी उसको जो है होरी को पुलिस वालों को कर्ज लेकर के पैसा उसको देना पड़ता है। ठीक है। अब देखिए अब आगे देखिए कि गाय खत्म हो गई और इसी तरह से होरी के पास अब कुछ भी नहीं बच पाया। ठीक है। भोला की विधवा बेटी झुनिया होरी के बेटे गोबर से प्रेम करने लगती है। अब देखिए जो भोला की बेटी थी, ठीक है, झुनिया, वो क्या करती है कि गोवर्धन या गोबर से प्रेम करने लगती है और गोबर जो है उसे घर से भगाने के विचार बना लेता है। ठीक है। और एक दिन वह निकल जाता है उसको भगाने के लिए। ठीक है। परंतु वह डर के मारे उसे अपने घर के सामने ही छोड़ करके और शहर भाग जाता है। ठीक है। और झुनिया जो थी उस समय पेट से थी। ठीक है। तो देखिए अब जब वो जो गोबर जो है वो झुनिया को अपने दरवाजे पर बोल देता है कि जाओ तुम दरवाजे पर बैठ जाना। ठीक है। और बोल देना कि मैं गोबर की वाइफ हूँ और उसका बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तो ऐसे ऐसे जा करके बाद धनिया जो है झुनिया जो है वो धनिया को बताती है और धनिया जो है वो धर्म के देख करके, ठीक है, धनिया होरी की पत्नी धनिया धर्म पर चलते हुए उसे अपनी बहू के रूप में घर में रख लेता है। ठीक है। परंतु भोला को यह बात अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। और होरी के सामने एक शर्त रख देता है भोला कि वह मेरी बेटी नहीं है, तुम भी उसे अपने घर से बाहर निकाल दो। ठीक है। नहीं तो हमारी मित्रता टूट जाएगी। ठीक है। उसके साथ ही तुम्हें मेरी दी हुई गाय का मूल्य भी चुकाना पड़ेगा। लेकिन होरी ऐसा कुछ भी नहीं करता है और भोला होरी के से अपने गाय के दाम मांगने लगता है। ठीक है।
अब इस बात पर क्या होता है कि चूंकि होरी के पास तो एक भी पैसा नहीं होता है, तो भोला जो है वो होरी का दोनों बैल लेकर खोल करके ले जाता है अपने घर। ठीक है। उसकी दूसरी सुबह में क्या होता है कि पंचायत जमा होता है। ठीक है। पंचायत में भी झुनिया के कारण होरी और उसके परिवार पर बहुत बेइज्जती होती है और पंचायत में दंड के अनुसार होरी को अपना खेत की आधा फसल पंचायत को देना होता है और 200 रुपये नगद जो है वो देना होता है। ठीक है। ऐसे पंच लोग उस पर दंड लगाए थे कि 200 रुपया नगद देना होगा। ठीक है। और ताकि उसी में सभी लोग खा सके और साथ ही साथ आधा फसल देना होगा गांव के लोगों को, उसका अपना आधा फसल देना होगा। ठीक है। तो ऐसा ये पंच का निर्णय था जो कि होरी मान लेता है। ठीक है। तो जो कि गांव ही के कुछ लोगों का ये सब षड्यंत्र था। ठीक है। उसके पास बिल्कुल भी पैसा अब नहीं होता है। ठीक है। तो वह फिर से मजदूरी करने लगता है किसी दूसरे के खेत में। ठीक है। गोबर के वापस आने के बाद गोबर सब कुछ ठीक करने की सोचता है। गोबर चूंकि शहर भाग गया था, अब उसका एक पास पुत्र भी हो गया था। ठीक है। और गोबर जो है शहर से ढेर सारा पैसा कमा करके वापस घर आता है और वो सोचता है कि मैं अपने पिताजी का सारा कर्जा चुका दूंगा। ठीक है। और धीरे धीरे करके वो सारा कर्जा चुका भी देता है। ठीक है। लेकिन फिर भी उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं और वह पैसे कमाने के लिए वापस शहर, अबरी इस बार जो है ना शहर अपने वाइफ और अपने पुत्र दोनों को ले जाता है। लेकिन वहाँ उसका एक पुत्र जो है वो मर जाता है, दूसरा वहाँ पास एक और पुत्र उसका जन्म लेता है शहर में ही। यहाँ होरी की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है। और इसके बाद है कि कैसे भी करके होरी जो है अपनी दोनों बेटियाँ, ठीक है, सोना और रूपा की जो है वो शादी कर देता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ अचानक जो है इसके बाद क्या होता है कि अचानक होरी का तबीयत खराब हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जो है यहाँ पास मिस्टेक है दोस्तों, ये वाला हम लोग पढ़ लें आगे ही कि होरी अपने दोनों पुत्रियों की शादी कर देता है। होरी का फिर अचानक तबीयत खराब हो जाता है, उसमें खेत में ही वो काम कर रहा था। ठीक है। तो खेत में से बहुत सारे जो लोग हैं उसको घर पर लाते हैं टांग करके, और होरी की अचानक तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाता है। ठीक है। और बाद में होरी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। और धनिया जो है वहीं पास उसके साथ बैठ करके रोने लगती है। ठीक है। अब उस समय जो था वो गोदान का प्रचलन था, तो गांव के सभी लोग धनिया के पास आते हैं और धनिया से कहते हैं कि धनिया होरी का गोदान करा दो, उसका गोदान करा दो। ठीक है। तो पंडित को बुलाया जाता है। ठीक है। परंतु धनिया के पास चूँकि गाय नहीं था, ठीक है, तो जो भी उसके पास पैसा बचा था उसके मात्र 20 आने पैसा ही था, तो उसने 20 आने पैसे से होरी का गोदान कराया था। ठीक है। अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है इस उपन्यास का, कि इस उपन्यास में प्रेमचंद जी ने होरी की लालसा, गांव के पूंजीपति लोगों का षड्यंत्र, नारी के प्रति लोगों की असमान की भावना, पंडित जी जैसे लोगों की बनाई हुई कुरीति, एक किसान की समस्या वह गरीबों के साथ हो रहे शोषण का चित्रण किया है। देखिए उस समय तो पंडित दाताराम का भी जो पुत्र था दातादीन का पुत्र जो था मातादीन, वो भी एक चमारिन, सिलिया चमारिन जिसका नाम होता है, सिलिया चमारिन को अपने रखेल के रूप में रखता है। लेकिन चूंकि वो सब बड़े लोग थे तो उस पर दंड किसी भी प्रकार का नहीं लगाता है। लेकिन जब होरी एक गरीब किसान था और ऐसा काम उसके पुत्र जब कर देता है कि झुनिया को लेकर के अपने घर आ जाता है, तो उस पर पंच द्वारा 200 रुपये का दंड लगाया जाता है और साथ ही साथ फसल का आधा फसल उसको देना पड़ जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से वो बताया गया है। दूसरा जो है वो यहाँ पास बताया गया है कि महिलाओं के बारे में, देखिए महिलाओं के बारे में यहाँ पास नारी के प्रति लोगों की असमान भावना के बारे में यहाँ पास बताया गया है। ठीक है। और साथ ही साथ उस समय का जो कुरीति था, षड्यंत्र होता था, देखिए सारा जो है ना, एक जो होता है जमींदार का एक देख रेख के लिए गांव के लोगों से लगान चुकता करने वाला आदमी होता है, वह जब लगान लेता है वो तब तक उस गांव के लोगों को कभी भी जो है ना वो उनको रसीद नहीं देता है, और जब चाहता है वो तब फिर से किसी से झूठ बोल करके लगान मांगता है कि तुम्हारा रसीद कहाँ है, तुम अपना रसीद दिखाओ। तो इत्यादि बहुत सारे जो है उस समय के जो शोषण का अंग होता था, उन सारे कुरीतियों को यहाँ पास इस उपन्यास में शामिल किया गया है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको उपन्यास का सारांश समझ में आया होगा
यदि इस सारांश से भी ज़्यादा आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पास वीडियो ऑलरेडी उपलब्ध है। ठीक है, हम इस वीडियो को इसलिए डालें क्योंकि आपका एक रिकॉलिंग हो सके, आपका फिर से पुनः याद के लिए आपका एक बेहद प्लेटफॉर्म बन सके। ठीक है, रिवीजन का मतलब ही होता है कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं उसका कुछ कुछ पार्ट आपको कोई यदि याद करा देगा तो आपको उस कहानी का या उस उपन्यास का सारा जो अंश है, भाव है, वो समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।